नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय भाजपा में शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरा नामांकन। राजकुमार ठुकराल ने भाजपा से दिया इस्तीफा। शैलेंद्र मोहन सिंघल, त्रिलोक सिंह चीमा, नरेंद्र चंद सिंह, तिलकराज बेहड़ ने भरा पर्चा। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 2449 नए केस आए। 13 लोगों की मौत हो गई। 3999 मरीज ठीक। चटपटी है खरी जिंदगी, मीठी मस्ती भरी जिंदगी, चटखारों से भर जाए सारा अंतर्मन। देवरपन की आलू भुजिया, नॉटी नट्स, मूंग दाल, पॉपकॉर्न चिप्स, रसगुल्ला, मालपुआ एंड मच मोर, जिसे हर कोई मांगे मोर। देवरपन स्नैक्स, नमकीन एंड स्वीट्स, खुशियाँ रखे सदा आपके साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर पूजा अर्चना की और कुल देवता को नमन किया। इसके बाद खटीमा तहसील पहुंचकर नामांकन पत्र भरा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खटीमा की जनता ने 2 बार उन्हें जिताया है और तीसरी बार भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा। खटीमा से ही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार SS कलेर और कांग्रेस के उम्मीदवार भुवन कापड़ी ने भी नामांकन पत्र भरा। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। भाजपा से तीसरी बार नामांकन करने जा रहे हैं, तो जीत भी ऐसे क्यों नहीं? इस क्षेत्र की जनता ने हमेशा मुझे और इस बार भी दी। हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, ये 5 मुद्दे हम रहने वाले हैं। इसकी हर घर पे हर जगह जरूरत है। 5 सालों में भाजपा ने इसके बारे में कोई काम नहीं करा, छलावा करा जनता के साथ। जनता इसको समझ चुकी है और जनता इसको 14 फरवरी को जवाब देने वाली। आपको अब जो है सब लोग जनता की अदालत में है। पिछले 10 सालों में जो युवा त्रस्त है, युवा त्रस्त है कि पढ़कर निकला उसे कहीं रोजगार नहीं मिल पाया। हमारा छात्र परेशान है कि इंटर पास कर लिया, कहीं उच्च शिक्षा में उसको खटीमा महाविद्यालय में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। हमारी माताएं बहनें परेशान है कि उनकी रसोई बहुत महंगी हो गई है, जिसे चलना पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। व्यापारी GST से परेशान है। चारों ओर जो है जानवर घूम रहे हैं। किसान फसल लगाता है तो उन्हें नुकसान कर देते हैं। किसान जानवरों से साथ तो परेशान है, साथ ही किसान बिल से परेशान है। उनकी ज़मीन की उनकी अनाज की कीमत पूरी नहीं मिल पा रही। तो हर वर्ग परेशान है और सड़कों पर है और इंतजार कर रहा है 14 फरवरी का। और 14 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय करनी है। उत्तराखंड में भाजपा व कांग्रेस के बीच छनी हुई है। कांग्रेस ने नरेंद्र नगर से पूर्व विधायक भाजपा नेता ओम गोपाल रावत को कांग्रेस में शामिल कर उम्मीदवार बनाया है। इसके जवाब में भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को भाजपा में शामिल कर लिया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, मैंने कभी किसी विचारधारा का विरोध और पक्ष नहीं लिया। सबकी अपनी विचारधारा होती है और ये पता नहीं कैसे जमाना आ गया। टेहरी ने तो जो राजनीति का रास्ता दिखाया, शायद आप लोगों को जो टेहरी के लोग यहाँ पर होंगे कि वहाँ एक होटल होता था पुरानी टेहरी में और सारी पार्टी के लोग जब चुनाव लड़ते थे उसी में ठहरते थे और खाली जो है एक दल के पास संसाधन होते थे। चंबा में मीटिंग होती थी तो एक पार्टी की मीटिंग मान लीजिए कांग्रेस की हुई तो वो ये कह के जाते थे कि जनसंघ वाले भी आ रहे हैं, उनकी बात सुन करके जाना। और शाम को सब लोग साथ में जो है खाना खाते थे, बैठते थे। मेरे ख्याल से इस प्रदेश को उस विचारधारा की आवश्यकता है। और मैंने विशेषकर इस बीच में मैंने जो RSS का जो काम देखा, उत्तरकाशी में देखा, टिहरी में देखा और शिक्षा के क्षेत्र में देखा, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और मुझे भरोसा है कि जो मेरे सरोकार हैं, अगर उनको उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो मेरी राह और आसान हो जाएगी। क्योंकि जीवन में हमेशा कोई नहीं रहता है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस भावना से उत्तराखंड बना है उस भावना की हम रक्षा कर सकें। रहते हुए ही आपने उस समय भी बेबाक तरीके से कांग्रेस की जो गलतियां थी उसको जनता के सामने लाने का काम किया था। तब भी कांग्रेस ने आपको अध्यक्ष पद से हटाने का काम किया था। आपने पिछले 4 वर्षों में, मैंने तो सार्वजनिक मंचों से किशोर उपाध्याय जी के बारे में कहा है कि आप इस तरह की बेबाक नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए पिछले 4 सालों में अनेक अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को सार्वजनिक रूप से उनकी सराहना की है। आज ऐसे किशोर भाई का मैं भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आपके आने से निश्चित रूप से भाजपा भी हमारे
मजबूती की तरफ बढ़ेगी और मजबूती मिलेगी। और आप इस विश्वास के साथ कि उन सब नीतियों को, नरेंद्र मोदी जी के उस विकास की दृष्टि को आप जनता तक पहुंचाने में सहयोगी होंगे, उन्हें आपका भारतीय जनता पार्टी में आज हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस उम्मीदवार प्रीतम सिंह ने कालसी तहसील कार्यालय पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर चक्राता को नामांकन पत्र सौंपा। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार त्रिलोक सिंह चीमा ने अपने पिता व सिटिंग विधायक हरभजन सिंह चीमा के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र भरा। कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र चंद सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन पत्र भरा। वहीं सपा प्रत्याशी बलजिंदर सिंह ने पर्चा भरा। जसपुर में आज भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र मोहन सिंघल, कांग्रेस उम्मीदवार आदेश चौहान, बसपा प्रत्याशी अजय अग्रवाल, आम आदमी पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर यूनुस चौधरी ने क्रमशः निर्वाचन अधिकारी सीमा विश्वकर्मा के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन के उपरांत सभी पार्टी प्रत्याशियों ने विपक्षी उम्मीदवारों पर वार करते हुए अपनी प्राथमिकताएं बताईं और भारी मतों से विजय होने की बात कही। संवाददाता दीपक चौहान की देखिए, पिछली बार थोड़े से वोटों से भारतीय जनता पार्टी जसपुर विधानसभा सीट नहीं जीत पाई, तो इस बार जिस तरह का माहौल है, सभी कार्यकर्ताओं में जनता में उत्साह है और हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का कार्य है, हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी जी प्रदेश को आगे बढ़ने का संकल्प ले चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जसपुर विधानसभा सीट जीतने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि इस बार 60 बार। मैं उम्मीद है कि इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण समर्थन देगी, आशीर्वाद देगी और जो नारा है 60 के बाद उसको पूरा करें। एक प्रमुख ये कि प्रमुख आपको देखा समस्या ऐसी है जो अब तक पूरी हो पाई। क्या क्या प्राथमिकता है आपकी, लोग चाहते हैं कि आप विधायक बने और ये समस्या? ऐसे तो हमने एक संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें जसपुर विधानसभा की विभिन्न समस्याओं को अगले 5 साल में निस्तारण करने का एक संकल्प लिया है। मौजूदा विधायक ने इस विधानसभा में कोई विकास का कार्य नहीं किया, ना उनके द्वारा कोई प्रयास हुए, बल्कि ये कहेंगे कि हमारी विधानसभा पीछे हो गई। जहाँ तक कार्यों का प्रश्न है, हमारा स्टेडियम बनाना, बस अड्डा बनाना, स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाकर उनके उत्पाद को एक हाट बाजार के माध्यम से बेचने की प्रक्रिया है। हमारे युवाओं के लिए पॉलिटेक्निक है, यहाँ पर जो हमारा सेक्टर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हो सकें, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। इस तरह से अनेक लगभग 26 सूत्रीय ये हमारा संकल्प पत्र है। सड़कों पर जो जन सैलाब था स्वागत के लिए, मतलब बिना निमंत्रण के, मैं समझता हूँ कि ये शायद आज से पहले किसी प्रत्याशी के साथ नहीं होगा। ये जब से उत्तराखंड बना है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चुपचाप कोई पर्चा भरने जा रहा है और उसको जन सैलाब देखने को मिले। ये इस बात का प्रमाण है कि आने वाला टाइम कांग्रेस का है और यहाँ से कांग्रेस जीतेगी जसपुर से और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पहली बात तो जसपुर विधानसभा की जनता का आशीर्वाद इतना मिला हुआ है कि हम सबसे आगे हैं और आप सबकी द्वारा ही तो बहुत भारी मतों से आम आदमी पार्टी जसपुर में विजय श्री प्राप्त करने जा रही है। 15 साल एक ने जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया और 5 साल दूसरे ने। 20 साल हो गए जसपुर विधानसभा बने हुए, किसी ने कोई कार्य नहीं किया और मेरा तो सेवा ही संकल्प है, ये मिशन है। और ये इसके सामने अब ये दोनों के पसीने छूट गए हैं और कोई टिकने वाला नहीं है। और जनता ने मन बना लिया है कि इस सेवक को एक तरफा वोट देकर, और जो बहुजन समाज पार्टी जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी हैं, उन्होंने मुझे घर बैठे, देखिए कितनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, और घर बैठे टिकट दिया सर्वे के आधार पर। और जनता दिखा देगी 14 फरवरी को कि जसपुर विधानसभा सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर और देहरादून में क्या करते हैं। रुद्रपुर से सिटिंग विधायक राजकुमार चुकराल ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया और कहा कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उधर भाजपा प्रत्याशी शिव अरोड़ा ने कहा कि वह चुनाव जीतकर रुद्रपुर में कमल खिलाएंगे। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। मेरे दरवाजे पे दुख प्रकट करने के लिए आई थी, मेरे सभी इष्ट मित्र आए थे और उन लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैंने चुनाव लड़ने से पहले विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके अपना त्याग पत्र श्री मदन कौशिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन श्री अजय जी को भेज। हजारों लोग आज यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ो। आज मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहा हूँ। देखिए, शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने रुद्रपुर विधानसभा से मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, मदन कौशिक जी के नेतृत्व में
और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी, महामंत्री संगठन अजय जी, उन सब के नेतृत्व में हजारों हजार देवतुल्य कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से हिंदुत्व के लिए लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगे हैं, उन सब के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी रुद्रपुर विधानसभा से प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली है। किचा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार तिलकराज बेहर ने नामांकन पत्र भरा और अपनी जीत का दावा किया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। देखिए, मैंने आज नामांकन किया है। मैं अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हूँ और जीतेंगे और प्रदेश के अंदर हम सरकार बनाएंगे। बीच में कुछ तत्व आपके खिलाफ भी खड़े हो रहे थे, आपके पक्ष के, तो सब मेरे साथ आ गए हैं और जो रह गए हैं वो भी साथ आ गए। लालकुआं में भाजपा के कद्दावर नेता पवन चौहान ने पार्टी से इस्तीफा देकर विधानसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया है। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सुमित हृदयेश ने नामांकन पत्र भरा। सुमित अपनी मां इंदिरा हृदयेश का फोटो लेकर नामांकन करने पहुंचे और कहा कि जिस तरह उनकी मां ने हल्द्वानी का विकास किया उसी तरह वह करेंगे। उधर भाजपा प्रत्याशी जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने नामांकन पत्र भरा और अपनी जीत का दावा किया। रौतेला हल्द्वानी के मेयर भी हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। दशकों बाद ये अवसर आया, दशकों बाद जब यहाँ पे कांग्रेस का नामांकन हो रहा है और मेरी माता जी हमारे बीच में नहीं है। आदरणीय हेमंत बगड़वाल जी साथ है, शुभा बिस जी मेरे जन्म से पहले वो इनके साथ रहे, इनके सहयोगी रहे, इनका साथ दिया और आज उनका ना होना मेरे लिए जितना भावना भरा पल है इन सब के लिए भी है, कांग्रेस पार्टी के लिए, परिवार के लिए भी है। और शीर्ष नेतृत्व का तो हम आभार ही प्रकट कर सकते हैं कि उन्होंने मेरे को इंदिरा जी का बेटा नहीं अपना बेटा बनाया, अपना बच्चा बनाया। कांग्रेस मेरा परिवार है। कांग्रेस ने मुझे इस प्रकार से आगे टिकट दिया, सिंबल दिया। अब कांग्रेस के लिए सीट जीतनी, कांग्रेस की मजबूती के लिए अंतिम क्षण तक अपने लड़ाइयाँ लड़ें। और मेरा ध्येय सदैव ये रहा है कि मैं मेरी आईडी पर उच्च से उच्च सदनों में जाऊँ और वहाँ पर जन सरोकार के मुद्दों को उठाऊँ। इसी विचार ने मुझे आज हिंदी खबर बस ठीक। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे सिंबल दिया है और मैं आज पुनः चुनाव मैदान में हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा शहर बने जिसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, जन सुविधाओं से युक्त सुरक्षित शहर। सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र बाराकोटी ने नामांकन पत्र भरा। यहीं से भाजपा उम्मीदवार रेखा आर्य ने पर्चा दाखिल किया। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। सर्वप्रथम मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पूरे जनपद में एकमात्र महिला प्रत्याशी के रूप में उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया है और विशेषतः सोमेश्वर विधानसभा का दायित्व और प्रत्याशी के रूप में मुझे उतारा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज मैंने नामांकन भी किया है। तो मैं अपनी पार्टी का बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, हमने विगत 5 वर्षों में जो जो कार्य किए हैं, चाहे वो महिलाओं के हित में करे हो, युवाओं के हित में करे हो, वरिष्ठजनों के हित में करे हो, वो सारे कार्यों को लेकर जो है आज जनता के मध्य में जाना और उन कार्यों को और आगे बढ़ावा मिले उसका आशीर्वाद उनसे प्राप्त करने का प्रयोजन को लेकर हम जनता के मध्य में हैं। रागीलाल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, आगामी जो विधानसभा चुनाव है, मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है और मुझे विश्वास है कि सोमेश्वर की जनता इस बार मन बना चुकी है कि जो अराजकता है, जिस प्रकार से हमारी विधानसभा सोमेश्वर का विकास थम जैसा गया है, हमारा सोमेश्वर विधानसभा में एक ऐसा अराजकता फैल चुकी है कि जब जब चुनाव आते हैं जगह जगह शराब का प्रचलन, जगह जगह गुंडागर्दी, जगह जगह आप देख रहे होंगे घर घरों में कुकर, घर घरों में ट्रक सूट, इस टाइप से जो अराजक, यदि पूर्व विधायक जी ने वहाँ पर काम किया होता, मंत्री जी ने वहाँ पर काम किया होता तो इस प्रकार से लोगों को दिग्भ्रमित नहीं करती। जनता में विश्वास है मुझे कि सोमेश्वर विधानसभा की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूं। सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के मन बना चुके हैं कि हम सोमेश्वर को इस बार कांग्रेस की झोली में डालेंगे। चंपावत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार हिमेश खरकवाल ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। पिछले 5 सालों में विकास बिल्कुल रुक गया है। चंपावत को स्विट्जरलैंड बनाने वाले जो जनप्रतिनिधि थे, आज चंपावत कहीं खोसा गया है। पहले तो उस चंपावत को खोजना है, ओरिजिनल चंपावत को निकालना है और जहाँ विकास हम छोड़ के गए थे, जो ब्रेक लग गया है, उस ब्रेक को हटा करके उस विकास को तेजी से आगे बढ़ाना है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।